एक बार एक व्यक्ति ने एक व्यापार की शुरुआत की, पर 5-6 महीने के बाद किसी बड़े घाटे की वजह से उसने अपना व्यापार बंद कर दिया। अब इस असफलता के कारण वो बड़ा ही उदास रहने लगा और काफी समय बीत जाने के बाद उसने कोई और काम शुरू ही नहीं किया। रमेश की इस परेशानी का पता उसकी ही गली में रहने वाले उसके एक अध्यापक को लगा। उसके ये अध्यापक उसे स्कूल में पढ़ा चुके थे और वो उसके मेहनत करने के जज्बे और क्षमता से भली भांति वाकिफ थे। यानी वो ये जानते थे कि रमेश में मेहनत करने की क्षमता तो है और कुछ बड़ा भी कर सकता है, लेकिन अभी वो अपनी असफलता की वजह से डर चुका है। इसीलिए उन्होंने रमेश को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन रमेश को अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है रमेश, आजकल तुम बड़े परेशान रहते हो? तो रमेश ने धीरे से बोला, कुछ नहीं सर, बस मैंने एक व्यापार शुरू किया था, पर मैं जैसा परिणाम चाहता था वैसा नहीं मिला और वो काम मुझे बंद करना पड़ा और इसी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। तब टीचर बोले, बेटा रमेश, ये तो होता ही रहता है, इसमें मायूस होने की क्या बात है? इस पर रमेश ने कहा कि सर, मैंने उस व्यापार को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और तन मन धन से इस काम में जुटा था और अपना 100% दिया था। इसीलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ। उसकी बात सुनकर टीचर मुस्कुराए और कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि रमेश, मेरे पीछे आओ, और उसे अपने घर के आंगन में ले जाकर एक जले और मुरझाए पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, रमेश, इस पौधे को ध्यान से देखो। अब रमेश ने उसे देखते हुए कहा कि सर, ये तो बेकार हो चुका है, अब इसे देखने से क्या फायदा? इस पर उसके टीचर ने कहा, मैंने जब इस पौधे को बोया था तो हर वो चीज जो इस पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए थी मैंने की। इसे समय समय पर पानी दिया, खाद डाली और कीटनाशकों का छिड़काव किया। यानी हर वो चीज जो इसके लिए जरूरी थी मैंने की, लेकिन इसके बावजूद भी ये मृत हो गया। अब टीचर ने रमेश को आगे समझाते हुए कहा कि रमेश, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, पर अंत परिणाम क्या होगा तुम उसे तय नहीं कर सकते। तुम बस उन चीजों को नियंत्रित कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए परिणाम को तुम्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब इस पर हताशा भरे स्वर में रमेश बोला, सर, मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? अगर कामयाबी की कोई गारंटी ही नहीं है तो फिर प्रयास करने का क्या फायदा? मैंने इतने प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए भला मेहनत करने का क्या फायदा? टीचर ने कहा कि रमेश, बहुत से लोग इस बात का बहाना बनाकर और इस बहाने का सहारा लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्रयास ही नहीं करते। वो भी यही कहते हैं कि जब सफलता की कोई गारंटी ही नहीं तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? क्यों अपना समय नष्ट करके इतनी मेहनत की जाए? लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तब रमेश ने कहा कि सर, वो ठीक ही तो कहते हैं, इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतना समय देने के बाद भी अगर सफलता की कोई गारंटी ही ना हो तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा? क्यों अपना कीमती समय बेकार की चीजों पर बर्बाद करें? रमेश की बात सुनकर टीचर मुस्कुराए और उन्होंने रमेश को कहा, अच्छा रमेश, जाने से पहले इस दरवाजे को जरा खोलकर तो देखो, शायद तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का उत्तर मिल जाए। अब रमेश ने बिना देरी किए उस दरवाजे को खोल दिया, लेकिन दरवाजे को खोलने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि खोलते ही उसके सामने बड़े बड़े लाल टमाटरों का ढेर पड़ा था। इतने सारे टमाटर देखते ही रमेश बोला, सर, इतने सारे टमाटर कहाँ से आ गए, जबकि आपने तो मुझे मुरझाए हुए टमाटर का पौधा दिखाया था। इस पर टीचर मुस्कुराए और बोले, बेटा रमेश,
मैंने तुम्हें टमाटर का वो पौधा दिखाया था जो मैंने सबसे पहले लगाया था, पर मेरा वो प्रयास असफल रहा और मैंने उस हार को स्वीकार कर लिया और फिर से कोशिश की। इस तरह से मैं अपने दूसरे प्रयास में सफल हो गया और ये टमाटरों का ढेर मेरे उस प्रयास का ही परिणाम है। और यदि मेरा दूसरा परिणाम भी असफल होता तो भी मैं हार नहीं मानता, यानी मैं फिर से प्रयास करता। इस तरह रमेश, अगर तुम लगातार सही चीजें करते रहोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम एक दो बार असफल होने पर यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे तो तुम कभी सफल हो ही नहीं पाओगे। इस तरह से उस टीचर ने रमेश को समझाया। उनकी बातें सुनकर रमेश की आंखों में जोश भर आया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो समझ गया था कि अब उसे आगे क्या करना है, और वो फिर से प्रयास करने के लिए चल पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।